नमस्कार। सनसाइन समय में मैं राशिद मलिक और मैं मौजूद हूँ इस समय भेड़ौहा गांव में, थाना खिसराहा, तहसील बांसी के अंतर्गत। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ पीड़ित लोग मौजूद हैं, प्रार्थी मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि ये लैंड हमारी है और इसके हम वारिस हैं, लेकिन हमारे गैर मौजूदगी में ना रहने पे लोगों ने गलत तरीके से अतिक्रमण कर रखा है और जिसकी पैमाइश हो जाना और जगह को सुनिश्चित कराना इनकी मंशा है। तो और ये बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों के दबंग लोगों के द्वारा, कोतवाली के कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा इन्हीं के घर पे ताला लगा दिया गया और इनको बेघर करने की कोशिश की गई। तो हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मोहम्मद उमर। तो मोहम्मद उमर जी, आपका नंबर है ये जहाँ खड़े हैं? हाँ हाँ। तो क्या गाटा संख्या है ये? 199। आप कौन है? आपका क्या परिचय? हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम है, इनके मतलब लड़के हैं। अच्छा। मोहम्मद उमर के लड़के हैं। अच्छा, ये मोहम्मद उमर के लड़के हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा और ये मोहम्मद उमर जी हैं। तो आप क्या काम करते हैं? भट्ठा उठे पर मजदूरी कहे थे, भट्ठे उठे पर। अच्छा, भट्ठे उठे पर मजदूरी करते हैं आप। तो जब अतिक्रमण किया गया आपकी लैंड पे, आपकी ज़मीन पर, तो आपने सूचना अधिकारियों को दी इस बात की? नहीं साहब। हाँ, कहाँ थे आप उस समय? ये मतलब कोई थाने पे गए तो कोई सुनते नहीं। हाँ, थाने पे गए तो कोई नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, थाने पे गए। एक्चुअली ये लोग गांव के हैं और इनको जानकारी नहीं है कि ज़मीन संबंधित मामलों को राज्यों देखता है और ये कोतवाली दौड़ दौड़ के जा रहे थे, जिसके कारण से इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इनसे बात करते हैं, ये कुछ बात कर ले जा रहे हैं। तो मुस्तफ़ा जी, आपने किसको अवगत कराया? हम मुकदमा की है स्टे दीवानी। अच्छा। दीवानी की हैं, मगर कोई मानता नहीं दीवानी को। अच्छा। मतलब जो हावी है इस चक पे बोलता है हम कुछ नहीं जानते। वो पुलिस चौकी में लेके जाता हमको घसीट के, और पुलिस वाले मादर चौथ भोंसड़ी वाले बोलते कानून एक कोर्ट का हमको मत बता, मैं क्या बोलता वो सुन। ऐसा पुलिस वाले बोलते। साहब हमारे बाप को अंगूठा लिए ज़बरदस्ती। और क्या? अच्छा, चलिए आप भावुक मत होइए। आपके साथ इंसाफ होगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ज़बरदस्ती अंगूठा लिया जा रहा है, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, या आपकी तरफ जो है अधिकारियों का रुझान नहीं हो रहा है, नहीं जानकारी हो रही है, तो उनको अवगत कराया जाएगा, उनको इस चीज़ के बारे में पता चले। इस ज़मीन की, इस नंबर की कभी आपने पैमाइश करवाई है? नहीं साहब, हमको नहीं मालूम है साहब, हम बम्बई रहते थे और ये मालूम है कि हमारा है ये चक, नंबर हमारा है, 199 हमारा है। अच्छा, वो खतौनी पे आपका नाम है? हमारा नाम है, हमारे अब्बा का नाम है। अच्छा। और हमारे अम्मा का नाम है सब। अच्छा, जो आपका नंबर है, जो आपकी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों के खाता संख्या पे आपके वालिद का और आपके माताजी का नाम है? हाँ है नाम। वो कौन सा नंबर है आपका? 199। अच्छा, गाटा संख्या 199। तो दोबारा से फिर कभी आपने कोशिश की एसडीएम बांसी को या तहसीलदार बांसी को, न्यायालय को आपने अवगत कराया? हम गए थे मगर कुछ हुआ नहीं साहब। बोले ठीक है हम पुलिस भेजेंगे, ऐसा बोले थाना तुम्हारा क्या लगता? मैं बोला खिसराहा। बोले ठीक है खिसराहा थाने को भेजते पुलिस वाले को, मगर पुलिस वाले आए यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ साहब। तो पुलिस आई और मामले को देख के चली गई। बाकी और पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस का तो बस यही रोल है, जो उनको एसडीएम साहब अवगत कराएंगे उतना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब आपको क्या समस्या हो रही है? क्या कोई धमका रहा है? क्या कोई डरा रहा है? या कोई आपको मारने की धमकी दे रहा है? इस तरीके की भी बातें हो रही हैं आप? हाँ, हमारे साथ ऐसा है साहब। हमारे साथ में ज़बरदस्ती बोलते हमारा है। हाँ, हम ज़बरदस्ती बोलते हमारा है और उनका है नहीं। अगर उनका है तो उनका बैनामा कागज़ दिखाए ना साहब। अच्छा, तो ये आपकी ज़मीन को कौन लोग कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है? ये राम सूरज जो है, उनके 2 लड़के और घुल्लर प्रसाद, यहाँ के भेड़ौहा के रहने वाले, और प्रहलाद पारस, ये ज़बरदस्ती हमारा नापते जो ज़मीन। अगर इनका है, इनका कुछ भी है तो ये ले लें साहब। हमारा मतलब इनका मुस्तफ़ा का कहना है कि अगर ये ज़मीन अगर हमारी नहीं है, कोई और अपना कह रहा है, तो वो आदमी अपना कागज़ दिखाए, बैनामे का कागज़ दिखाए
और ज़रूरी कागजात जो ज़मीन के कागजात हैं उनको दिखाए तो हमको संतुष्टि होगी, यही कहना चाहते हैं? हाँ साहब, अच्छा। अगर वो कागज उनके पास हो तो ले ले साहब। अगर तो उमर जी, आपने अपने जीवन में कितने बैनामे किए? उधर पहले एक जमीन है वो तो बिक गई। अच्छा, आपने बेचा? हाँ, उधर हमारे भाई हमारा था, दोनों जने का। मतलब दूसरा प्लाट। अच्छा, तो कितने पैसे में बेचा और कब बेचा? अरे याद वो है? बहुत सस्ते में बिका ना, ये सब समय पर 7, 8, 9 ऐसे बिका। अच्छा अच्छा। हाँ। और इस नंबर पे इस नंबर पे नहीं बिका। इनको बताने दीजिए, इस नंबर को कभी आपने बेचा? बैनामा नहीं कराए। नहीं। अच्छा, तो थाने में क्या सुलह हुआ था आपसे और इनसे? बोले घर खाली कर दो। हाँ। बोले घर खाली कर दो और बहुत जल्दी, अगर घर नहीं खाली करोगे तुम लोग को, साले को, 2 भाई और तुम्हारे बाप को जबरदस्ती जेल भेज देंगे। और तो ये थाने में बोले, किसने कहा आपसे? दरोगा 2 स्टार। अच्छा, उन्होंने कहा? हाँ, दरोगा 2 स्टार बोले मादर चौथ खाली करता या नहीं खाली करता, मैं तेरे को तुम्हारे बाप के साथ में तुम्हारे 2 भाई को जेल भेजता, ऐसा बोले दरोगा साहब 2 स्टार। अब उनका ये क्या? थाना किसराहा में? हाँ, थाना किसरा में। तो पुलिस द्वारा आपका घर खाली करा? हाँ, पुलिस द्वारा। इसी घर में रहते थे? हाँ, इसी घर में रहते थे, पुलिस नहीं आई, मगर राम सूरत के 2 लड़के, सोनू मोनू और उनका राम सूरत का एक भाई चश्मा लगाता था, वो लोग आए, जबरदस्ती खाली करवाए। यहाँ पे मैं गाय बांधता था, यहाँ पे रहता था साहब, जबरदस्ती ऐसा खाली करवाए साहब। हाँ। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना और देखा कि क्या समस्याएं हैं इनके साथ और क्या दिक्कतें हैं, पुलिसिया ताकत जिसको कह सकते हैं, पुलिस के द्वारा इनको घर को खाली करा दिया गया और जो है इनको रोड पे रहना मजबूरी हो गया। और अगर ये ज़मीन, इनका कहना है कि अगर ये ज़मीन, ये जायदाद हमने बैनामा किया है या प्रॉपर्टी हमने बेची है तो उसका प्रमाण हमको दे दिया जाए, जिससे हमें तसल्ली हो जाए, अन्यथा इस पे किसी का कब्जा ना हो, ये हमारी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, ऐसा इन लोगों का कहना है। सनसाइन समय में राशिद मलिक की